बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। पूरी दुनिया में फैली वबा लेबॉर्ट्री में तैयार की गई है और उसकी वैक्सीनेशन इसराइल के पास मौजूद है। और इसराइल और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में इस वायरस से तबाही मचाकर वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने जा रहे हैं। ऐसे इंकशाफ ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में तेजी से फैलता हुआ जानलेवा कोरोना वायरस एक सोची समझी साजिश के तहत लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन फारूक ने इंकशाफ कर दिया। अपने वीडियो पैगाम के आगाज में हुसैन हारून ने कहा कि आजकल सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मौजू यानी दुनिया में फैली हुई वबा से मुतल्लिक इस वजह से अब तक लबकशाई नहीं की कि हजारों लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे कहना कुछ नामुनासिब लगा। उन्होंने कहा कि रिसर्च और अफवाहों का जायजा लेने के बाद महसूस ये हुआ कि बहुत सी अहम बातों को हज़फ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जानलेवा कोरोना वायरस कुदरती नहीं बल्कि उसे लेबॉर्ट्री में एक साजिश के तहत तैयार किया गया है कि कोई ऐसी बीमारी पैदा की जाए जो लोगों में खौफ व हरास फैलाए। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि कोरोना 2006 में अमेरिका की एक कंपनी ने हुकूमत से पेटेंट या मंजूरी हासिल की। 2014 में ये जाहिर करने के लिए कि ये किसी एक जगह से हासिल नहीं किया गया, उसकी वैक्सीन की पेटेंट डाली गई, लेकिन उसे नवंबर 2019 में बाकायदा मंजूर किया गया, जिसकी वैक्सीन इसराइल में बनना शुरू हुई। दूसरी जानिब इस बारे में इसराइल ने यह वाज़ेह ऐलान किया है कि जो मुल्क हमें मानते हैं सिर्फ उन्हें वैक्सीन मुहैया की जाएगी। उन्होंने इस बात की निशानदेही करना भी जरूरी समझा कि अमेरिका चीन की तरक्की से पिछले कुछ अरसे से घबराहट का शिकार था। साबिक सफीर ने अपने वीडियो पैगाम में पेटेंट नंबर के हवाले से तफसीलात भी बताई। साबिक सफीर का कहना था कि इस वायरस को इंग्लैंड के पेयर ब्राइट इंस्टीट्यूट में बनाया गया, जिसकी माली मदद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की। उन्होंने कहा कि वो लोग जो दुनिया भर में घूमते हैं कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं, लोगों की सेहत के हवाले से फिक्रमंद हैं, ताहम उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। उन्होंने बताया कि इस वायरस को बनाने के लिए जॉन हॉपकिंस, गेट फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मादी मदद की। उन्होंने कोरोना को महसूस कोड कोविड-19 नाम देने की वजह बताते हुए कहा कि इस वायरस को सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की इजाजत से बनाया गया। उन्होंने बताया कि वुहान में बीमारी फैलाने से पहले मज़कूरा मुमालिक ने उसकी दवाई बनाने की जरूरत महसूस की और इवेंट 201 नामी एक दवाई की कंप्यूटर पर मशक भी की। उन्होंने इस बात से भी पर्दा उठाया कि इंग्लैंड में इस वक्त एक चीनी बायोलॉजिस्ट कैडिक चैनिक को हिरासत में रखा गया है। उधर सोशल मीडिया पर चीनी खुफिया एजेंसी की एक मुबैना रिपोर्ट भी गर्दिश कर रही है, जिसमें बताया गया है कि ये वायरस बरतानिया की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, उसे अमेरिका में रजिस्टर करवाया गया और फिर कनाडा की लेबॉर्ट्री से कनाडा की प्रवास के जरिए बाकायदा तौर पर वुहान की लेबॉर्ट्री में पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस वायरस को एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का काम इंग्लैंड के पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट ने शुरू किया। कोरोना वायरस को बाकायदा अमेरिका में पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट ने पेटेंट करवाया, जिसका पेटेंट नंबर 1070110 था। जनवरी में अमेरिका में पहले केस का दरियाफ्त होते ही ये पेटेंट खत्म कर दिया गया। कोरोना वायरस अमेरिका के इदारे द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसका नाम कोविड-19 दिया गया और इससे बचाव के लिए 18 अक्टूबर 2019 में ही न्यूयॉर्क में कंप्यूटर पर मशक कर ली गई थी। मज़कूरा मशक का इंतजाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इश्तिराक से किया था। इस मशक, जिसमें पार्लियामेंट, बिजनेस लीडरों और शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया था। इस अमर की मशक की गई कि कोरोना वायरस के वबा की सूरत में फैलने की सूरत में इससे बचाव किस तरह से किया जाए। उस मशक को इवेंट 201 का नाम दिया गया। ये एक फुल स्केल एक्सरसाइज थी जो चीन के वस्ती शहर वुहान में पहला केस रिपोर्ट होने से 6 हफ्ते कबल की गई थी। ये बात भी नोट करने की है कि कोरोना वायरस से बचाव की कंप्यूटर पर मशक का एहतमाम करने वाली तंजीमें वही थी जो इस वायरस के पेटेंट के मालिक इदारे को फंड्स फराहम कर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यही इदारे और तंजीमें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को होने वाले मशक के शुरका में दुनिया के बड़े बड़े बैंकों, बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन, जॉनसन एंड जॉनसन, लॉजिस्टिकल पावर हाउसेज, दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेज, सोशल मीडिया कंपनियों के अलावा चीन और अमेरिकी इदारे CDC के नुमाइंदे भी शरीक थे। मशक में बाकायदा माहौल बनाया गया कि मीडिया में कोरोना वायरस के फैलने से तबाही की ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं। शहरी खौफजदा हैं और हुकूमत से उसके तदारक के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। वुहान में जिनजियांग साइंटिफिक पार्क ऑफ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लेबॉर्ट्री लेवल 3 और लेवल 4 वाक़े हैं। लेबॉर्ट्री में लेवल की दर्जाबंदी किसी भी वायरस को महफूज रखने के इंतजामात के हवाले से की जाती है। कोरोना वायरस चीन पहुंचाने में 2 चीनी साइंसदानों का नाम लिया जाता है।
जिनमें डॉक्टर जान यू कुई जो माहिर वायरस भी थी और 1996 में कनाडा मजीद तालीम के लिए आई, और उनका शोहर कैडिंग चेंग उस वक्त कनाडा के शहर विनिपेग की लेबोरेटरी में बतौर बायोलॉजिस्ट काम करता है। ये दोनों मियां बीवी एबोला और सारस वायरस पर तहकीकाती काम कर रहे थे। गुज़िश्ता जुलाई में CNBC ने एक रिपोर्ट में कहा था कि विनिपेग की लेबोरेटरी से एक चीनी खातून साइंसदान, उसके शोहर और उसके चंद पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को हिरासत में लिया गया है। इस खबर के एक माह बाद CNBC ने मजीद खबर दी कि मज़कूरा साइंसदान जोड़े ने एबोला और हैनिपा 31 के वायरस एयर कनाडा की परवाज के जरिए मार्च को चीन में भेजे थे। खबर के मुताबिक वायरस की शिपमेंट के लिए तमाम कवायद ज़वाबित पर अमल किया गया था। कहा जाता है कि इसी शिपमेंट के जरिए कोरोना वायरस भी वुहान की लेबोरेटरी भिजवाया गया। और फॉलो स्टोरी में बताया गया कि डॉक्टर ची ने 2017 के दौरान चीन के 5 दौरे किए, जिनमें चीन की लेवल 4 की नई लेबोरेटरी के टेक्नीशियनों और साइंसदानों को तरबियत फ्राहम की गई। ये साइंसदान जोड़ा अब भी जेर हिरासत है। कोरोना का पेटेंट वायरस विनिपेग की लेबोरेटरी के अलावा इंग्लैंड की लेबोरेटरी से और भी कई ममालिक की लेबोरेटरी को फ्राहम किया गया। खुफिया एजेंसी की इस मुबैना रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान, चाइना और इटली तीनों ममालिक कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए। नौबत यहाँ तक पहुंची कि 1962 के बाद ईरान ने पहली मर्तबा IMF से $5 अरब का कर्जा मांगा है। इटली को वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शामिल होने की सजा मिली, क्योंकि इटली अमेरिका के मना करने के बावजूद वो चीन के साथ मंसूबे में शराकतदार बना। ईरान में चीन अगले 25 सालों में $400 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा था। यही ईरान को सजा देने का सबब बना। हकीकत क्या है, इन साजिश थ्योरी में किस हद तक हकीकत है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के कई तबकात में सोच पाई जा रही है कि कोरोना असल में एक हयातियाती हथियार है। इन हालात में अक़वामी सतह पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आलमी सतह पर गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं कि कोरोना एक वबाई मर्ज है या हयातियाती हथियार। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानब सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर लुकमान ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया की आबादी कम करने की साजिश है। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि 2 सुपर पावर्स की लड़ाई में कोरोना वायरस से आबादी कम करने की साजिश है। उनका कहना है कि जब कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिरने लगी तो चीनी कंपनियों ने 100% शेयर खरीद कर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नाम कर ली। मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि जब न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो भी चीनी कंपनियों ने बड़ी तादाद में शेयर खरीदे। तज्जियाकारों का कहना है कि ये वबा 15 अप्रैल तक खत्म नहीं होगी, जबकि मई के आखिर तक चलेगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए बुरा वक्त आने वाला है। लोग यूरोपीय यूनियन ममालिक के सरबराहों में भी तब्दीलियां होंगी। लोग डोनाल्ड ट्रंप से भी तंग आ चुके हैं और बड़ी तादाद में लीडरशिप तब्दील होगी। मुबश्शिर लुकमान का कहना है कि अमेरिका चीन से बड़ा मुतासिर बन चुका है। अमेरिका अब तो बिल्कुल अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए फंड नहीं लगाएगा। ये बात भी काबिले गौर है कि अमेरिका और इटली चीन से आगे निकलकर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इटली में कोरोना वायरस की तबाहकारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि रोजाना की बुनियाद पर उसमें शिद्दत आ रही है। इटली इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। खबरसार इदारे के मुताबिक इटली में मजीद 890 अफराद इस वायरस की नजर हो गए, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 10,000 से भी तजावज कर गई है। और ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त इटली में इस वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10,023 हो गई है, जबकि चीन में इस वबा पर काबू पा लिया गया है। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में हलाकतों और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इटली में 756, स्पेन में 624, फ्रांस में 292, बर्तानिया में 209, अमेरिका में 143, हॉलैंड में 132, ईरान में 123, बेल्जियम में 78, जर्मनी में 49, स्विट्जरलैंड में 36, तुर्की में 23 और पुर्तगाल में 19 हलाकतें हुई। इटली में मजमूई अमवात की तादाद 10,000 से तजावज कर गई है। चीन में 5 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद वहां पर हलाकतों की तादाद 3300 हो गई। एक दिन के दौरान दुनिया भर में 2,673 हलाकतें और 44,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी सतह पर हलाकतों की तादाद 33,000 तक पहुंच गई, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 7 लाख से तजावज कर गई। अब तक 1,50,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ज़राए अबलाग के मुताबिक कोरोना वायरस ने 199 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया भर में अभी तक मजमूई तौर पर 7,07,926 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि अमवात की तादाद 33,000 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें इटली में रिकॉर्ड हुई, जहां पर मजीद 756 अफराद वायरस के बायस दम तोड़ गए। इसी तरह इटली में हलाकतों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। इटली में 5,000 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 97,000 हो गई है। स्पेन में 624 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6,606 हो गई। 5,564 ताज़ा केस सामने आने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 78,799 तक पहुंच गई है।
फ्रांस में 292 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 2600 हो गई। 2600 ताज़ा केसेस सामने आने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 40,000 हो गई है। बरतानिया में वायरस का शिकार मजीद 209 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1228 हो गई है। 2433 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 19,522 हो गई। इसी तरह अमेरिका में 143 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 2363 हो गई है, जबकि 9,568 नए केसेस की तशखीस के बाद मुतासरीन की तादाद 1,33,146 तक पहुंच गई है। हालैंड में 132 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 731 हो गई है। 1100 नए अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 10,800 हो गई है। ईरान में वायरस का शिकार मजीद 123 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2600 हो गई। 2,900 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासर मरीजों की तादाद 38,000 हो गई है। बेल्जियम में 78 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 431 हो गई, जबकि 1702 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 10,834 हो गई। जर्मनी में 49 हलाकतों के बाद मजमूई तौर पर 482 अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जबकि 2964 केस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 60,000 तक पहुंच गई है। और चीन में 5 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 3300 हो गई। 45 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 81,000 हो गई है। 75,000 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं, जबकि 2691 अफराद अभी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। ख़वातीन हज़रात, आप क्या समझते हैं कि यह वायरस क्या वाकई बायोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है या फिर ये एक कुदरती वबा है? हमें इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।